नमस्कार। मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, SNKP महाविद्यालय, आज आपसे ऊष्मागतिकी में ऊष्माधारिता विषय पर बात करेंगे। ऊष्माधारिता की परिभाषा की बात करें तो किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। यह ताप पर निर्भर करती है, अर्थात ताप के साथ इसका मान परिवर्तित होता है, अतः इसको माध्य ऊष्माधारिता के रूप में ज्ञात करते हैं। यह एक मात्रा निर्भर गुण है, क्योंकि पदार्थ की मात्रा बढ़ाने के साथ साथ उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उतनी अधिक ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है। प्रति मोल किसी पदार्थ की प्रति मोल ऊष्माधारिता एक मात्रा स्वतंत्र गुण होता है, क्योंकि प्रति मोल पदार्थ के लिए ऊष्माधारिता निश्चित होती है। एक तंत्र A अवस्था से +Q ऊष्मा अवशोषित करके B अवस्था में जा रहा है, तो इसका ताप T1 से बढ़ के कितना हो गया, T2। तो उसकी माध्य ऊष्माधारिता है Q/T1 - T2, और इसको डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे तो C बराबर क्या हो गया, dQ/dt। यह इसके दो रूप होते हैं, CV व CP। तो CV क्या है, किसी पदार्थ का ताप स्थिर आयतन पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाती है। तो ये +QV, तो T1 से T2 बढ़ा, तो CV बराबर QV/T2 - T1 एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम अनुसार dV का मान जब कांस्टेंट है, आयतन में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो कार्य का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य होगा। तो इस स्थिति में जो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन किसके बराबर है, QV, अर्थात ऊष्मा के अवशोषण से उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। तो CV बराबर ΔE/T2 - T1 एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, या इसको इस रूप में लिख सकते हैं, CV बराबर ΔE/ΔT एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, या अपन कहें कि स्थिर आयतन पर ताप के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर को CV कहते हैं। इसका एक रूप और होता है, DE बराबर NCV/dt। दूसरी बात करें CP की, CP क्या होगी, स्थिर दाब पर किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहते हैं। तो +QP, तो CP बराबर QP/T2 - T1 एट कांस्टेंट प्रेशर। तो QP किसके बराबर होती है, चूंकि QP ΔE + P ΔV, और ये QP एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो अवशोषित ऊष्मा है वो किसके बराबर होती है, एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम सीधा यहाँ पर लिख लेंगे ΔH। तो CP बराबर ΔH/T2 - T1 एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, CP बराबर ΔH/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ, स्थिर दाब पर ताप के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन की जो दर होती है वो CP कहलाती है। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, DH, एंथैल्पी बराबर NCP/dt। अब बात करते हैं CP व CV में क्या संबंध होता है, उसकी बात करते हैं। किसी एक तंत्र के लिए CP व CV का मान समान नहीं होता, क्योंकि स्थिर आयतन पर जो अवशोषित ऊष्मा होती है वो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है, जबकि स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के साथ साथ तंत्र कार्य भी उसमें होता है। यदि कोई तंत्र ऊष्मा की समान मात्रा अवशोषित करता है, तो स्थिर दाब पर ताप में वृद्धि कम होती है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के साथ साथ उसमें कुछ ऊष्मा का भाग कार्य में परिवर्तित हो जाता है, जबकि स्थिर आयतन पर ताप में वृद्धि अधिक होती है। CP - CV बराबर ΔH/ΔT - ΔE/ΔT। तो CP - CV बराबर ΔH - ΔE/ΔT। तो ये जो ΔH - ΔE ऊष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार किसके बराबर है, P ΔV के बराबर है। तो ये एक्सप्रेशन कैसे हो गया, P ΔV/ΔT।
तो जो 1 मोल आदर्श गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण की बात करें, पीवी बराबर आरटी होता है। तो इसको अगर जो हीट दे रहे हैं तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो आयतन परिवर्तन हो रहा है, ताप में वृद्धि हो रही है, तो इसको इस समीकरण को पी डेल्टा वी बराबर आर डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो आर बराबर अपने पास निकल कर आया पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पर इसकी जगह हम आर का मान आर रख देंगे, तो सी पी माइनस सी वी बराबर आ गया आर। तो ये इसमें रिलेशन होता है। तो एन मोल गैस के लिए सी पी माइनस सी वी बराबर होता है एन आर, और सी पी माइनस सी पी अपॉन सी वी बराबर होता है गामा, और किसी सी पी का मान सी वी से अधिक होता है। अब बात करते हैं जूल के नियम की बात करते हैं। जूल का नियम या डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मापन करेंगे, इसको आंतरिक दाब बोलते हैं, उसकी बात करेंगे। किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा उसके आयतन तथा ताप का फलन होती है। तो ई बराबर फंक्शन किसका, वी ओ टी का। फंक्शन का मतलब आंतरिक ऊर्जा आयतन व ताप के साथ चेंज होगी। तो ई बराबर इसका अवकलन करने पर डेल ई अपॉन डेल टी वी डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर गुणा डी वी। चूँकि डेल ई अपॉन डेल टी वी बराबर क्या था, सी वी, अभी हमने देखा, तो यहाँ पर इसको रख सकते हैं ई बराबर सी वी डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी टी डी वी। जो सी वी है उसका मान ताप के साथ परिवर्तित होता है, अतः इसका मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। और जो दूसरे पद है ये वाला डेल ई अपॉन डेल वी टी डी वी, इसका मान जूल के प्रयोग से ज्ञात करते हैं। तो जूल के प्रयोग की बात करें, यहाँ पर एक ताप स्थायी लिया थर्मोस्टेट, जिसमें 2 बल्ब हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। एक बल्ब में कोई गैस भरी हुई है और बी बिल्कुल खाली है, इसमें विलोडक लगा दिया और थर्मामीटर लगा दिया। अब इस गैस का प्रसार बी बल्ब में करते हैं, तो प्रसार से पहले ताप नोट कर लेते हैं और इसमें इसका प्रसार होने देते हैं। और प्रसार कब तक होगा, जब दोनों बल्बों में गैस का दाब समान हो जाता है। जहां प्रसार रुक जाता है उस समय थर्मामीटर के द्वारा ताप नोट कर लेते हैं। अतः प्रारंभिक और अंतिम ताप दोनों स्थिति में नोट कर लेते हैं। और ये पाया गया कि जो प्रारंभिक ताप और अंतिम ताप दोनों समान है, अर्थात गैस का जो प्रसार हो रहा है वो क्या हो रहा है, शून्य के विरुद्ध हो रहा है, अर्थात निर्वात के विरुद्ध हो रहा है। तो उस स्थिति में कार्य क्या होगा, शून्य होता है। क्योंकि ताप में कोई चेंज हुआ नहीं, तो प्रक्रम क्या है, समतापी है, तो डी टी बराबर शून्य। अतः उष्मा का विनिमय भी किसके मध्य नहीं हुआ, तंत्र व परिपार्श्विक के मध्य नहीं होता है। तो Q बराबर शून्य आ गया। अब बात करें उष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार डेल्टा ई बराबर क्या था, Q प्लस W। ये समीकरण हमारे पास था। तो चूंकि कार्य का मान क्या है, शून्य है, और उष्मा का विनिमय हुआ नहीं है, तो इस स्थिति में क्या होगा, डेल्टा ई का मान भी शून्य होगा। अब प्रयोग में जो डी ई बराबर शून्य है तथा डी टी बराबर शून्य है, अतः इस समीकरण में इसका मान रख देते हैं। जब ये क्या होगा, ये शून्य हो गया, ये शून्य हो गया, तो ये सारा जो एक्सप्रेशन है ये भी किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी डी वी बराबर शून्य। चूंकि आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होगा, क्योंकि आयतन तो गैस का प्रसार तो हुआ है, लेकिन किसके विरुद्ध हुआ है, निर्वात के विरुद्ध हुआ है। तो आयतन को परिवर्तन को शून्य नहीं मान सकते। तो शून्य क्या है, डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बराबर शून्य, ये इसका मान शून्य आएगा। अब हम बात करें कि ये कौन सी स्थिति में है, आदर्श गैस। अब आदर्श गैस वाली कंडीशन क्या होती है कि ऐसी गैस जिसमें गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण व प्रतिकर्षण नहीं होता है, वह गैस के इंडिविजुअल जो अणु का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। तो उस स्थिति में ये मान क्या आएगा, शून्य के बराबर आएगा। तो जूल के नियमानुसार जूल का स्टेटमेंट क्या है, इसको अपन स्टेटमेंट के रूप में बात करें तो स्थिर ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात ये किसका फलन हुआ, केवल ताप का फलन है, केवल ताप के साथ चेंज हो रही है। कौन सी स्थिति में, आदर्श गैस वाली स्थिति में। तो वास्तविक गैस वाली स्थिति में क्या होगा, इसका मान शून्य के करीब नहीं होगा, और इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक दाब बोलते हैं। और यहाँ पर अपन देखें कि स्थिर आंतरिक ऊर्जा पर आयतन के साथ जो ताप में परिवर्तन है उसको कहते हैं म्यू जे, जूल गुणांक कहते हैं। तो आदर्श गैस के लिए जूल गुणांक का मान होता है शून्य, और वास्तविक गैसों के लिए जूल गुणांक का मान शून्य नहीं होता,
अर्थात या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। अवकलन के चक्रीय नियम के अनुसार ये तीनों फंक्शन ई वी टी, इसके लिए ये चक्रीय नियम के अनुसार इनका मान ये आता है तो बराबर किसके, -1 के बराबर आता है। तो डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बराबर -CV म्यू जे ये आएगा। तो इसके सहायता से इसका मान हम निकाल सकते हैं। यह नियम गैसों पर ही लागू होता है, ठोस व द्रवों पर लागू नहीं होता, क्योंकि ठोस व द्रवों में आयतन परिवर्तन का मान बहुत कम होता है, तो उस स्थिति में ये लागू नहीं होता। और ठोसों की बात करें तो ठोस और द्रवों के लिए डेल वी का मान 0 के लगभग होता है। तो ये यहाँ एक्सप्रेशन ये 0 लेंगे तो ये सारा ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट राइट हैंड साइड क्या होगी, 0। तो डेल्टा ई बराबर 0। तो अतः ठोसों व द्रवों के लिए भी ई केवल किसका फलन है, ताप का फलन है, जो यहाँ पर जूल के नियम की बात की। धन्यवाद।